सो क्लाइमेट चेंज और ट्रांसपोर्ट यस। बड़ा अहम ताल्लुक है दोनों का। जी। धुआं उड़ाती हुई गाड़ियां, यस, धुआं ना भी उड़ाएं तब भी पेट्रोल गाड़ियां बर्न जो करते हैं। हुए जहाज यस। हजारों टन के हिसाब से। यस। लोग समझते हैं कि थोड़ी सी गाड़ियां जो हैं ये पोल्यूशन फैलाती हैं, लेकिन हकीकतन जो जहाज आसमान पे जहाज़ों ने पोल्यूशन फैलाई है, जो समंदर में शिप्स चल रहे हैं, जो समंदर में शिप्स चल रहे हैं। बोट्स हैं, शिप्स हैं, बिल्कुल। मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियां हैं, हर वो चीज़ जिसके इंजन में फॉसल फ्यूल बर्न होता है, जिसमें पेट्रोल बर्न होता है, जी। तो वो चलते फिरते पोल्यूटर्स हैं और जो हमारी इन्वायरमेंट को बहुत ज़िम्मेदारी से पोल्यूट कर रहे हैं। अच्छा, हम क्योंकि इस पूरे हफ्ते में हमने क्लाइमेट चेंज पे बात की है और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस पे, उसकी वर्नेबिलिटी पे हम बात करते आए हैं, तो आज एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट को तकरीबन 25 to 30% कंट्रीब्यूशन जो है वो ट्रांसपोर्ट का है। जिस तरह अभी आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट जस्ट कार एंड मोटरसाइकिल, हमारे जो जहाज़ हैं, इसके अलावा जो शिप्स चल रहे हैं, जिस भी इंजन में आप फॉसल फ्यूल को बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली उससे पोल्यूशन होगा। ये कहते हैं पाकिस्तान में कोई 10% लोग जो हैं वो उनके पास ट्रांसपोर्ट मौजूद है। अगर आप गाड़ियों को देखें तो हर साल मेरे ख्याल है कोई 3-4 हज़ार या 10-20 हज़ार गाड़ियाँ ऐड होती हैं। इसके अलावा कोई 7 लाख के करीब या मे बी प्लस गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। कई बिलियन कार्स जो हैं वो दुनिया में बन रही हैं। और पहले ये कोई 60s की बात है जब गाड़ी बननी शुरू हुई, तो वो बहुत कम लोगों के पास होती थी। फिर जब मास प्रोडक्शन शुरू हुई तो अब एक आदमी के पास 2 गाड़ियाँ और एक घर में 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ रिवाज हो गया, ख़ासतौर पर शहरों में, पूरी दुनिया में। अच्छा, आप अगर देखें तो कुछ तस्वीरें अगर ये दिखा दें तो हमने देखा, कोशिश की है कि कुछ लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग से फिनोमेना बताएं कि अगर आप 47-50s में चले जाएं, कराची का लैंडस्केप देखें तो रोड पे चंद गाड़ियां होती थी, और अगर ये तो आज आप बहुत ज्यादा चले है। जाएं, अच्छा, नीचे वाली ये देखें ना, ये पूरा वो बंदा रोड था और इस वक्त गाड़ियों का हाल देखिए, पूरा बंदे भी तो ट्रैफिक जैम कम थे है। ना, बंदे भी तो कम थे, फिर हमने मेहनत इतनी की। एग्जैक्टली, बंदे बढ़ गए और बंदों के साथ गाड़ियां बढ़ गई क्योंकि मास प्रोडक्शन हुआ। हाँ। तो उसी तरह से ये गाड़ियों के नंबर, और ये बंस रोड, बंदर रोड का हाल है। जी। एक तो आप गाड़ियां में तेल जलाना इट्सेल्फ इज़ वेरी डेंजरस, और उसके साथ जब आपकी गाड़ियों की वर्दी सर्टिफिकेशन ना हो। हमारे मुल्क में बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियां चल रही होती हैं। माशाल्लाह। आई डोंट नो आपका शौक है नहीं, मेरा है। अभी हम विंटेज कार एग्जीबिशन थी दिसंबर में, तो हम गए नहीं, थे। मुझे बिल्कुल नहीं है। 1826 नहीं, 1926 मैं की इतने हमने गाड़ियां मैकेनिक के देखी। चक्कर नहीं लगा सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। देखने में अच्छी लगती है, हाँ, खूबसूरत देखने में तो लगती बहुत है, सारी बहुत चीजें अच्छी खूबसूरत लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी तो है बंदा ये जो इस्तेमाल शुरू गाड़ियों कर का दे। जो एक रश सैलाब जो आया है, हाँ। इस वक्त जब कंजेशन होती है तो वो जो धुआं जो नॉर्मल गाड़ी है उससे मल्टीप्लाई होकर सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता वेरी है। ट्रू। जितनी स्लो गाड़ी चलेगी उतना ज़्यादा टॉक्सिक फ्यूम्स निकालते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी गाड़ी लेकिन की, नई गाड़ियों में तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए बर्न तो हो रहा है ना। हाँ। आप ये तो नहीं, रिलेटिवली कम है, बट आपकी बर्निंग तो हो रही है हाँ। ना, आपके इमिशंस तो हैं। लेकिन जितनी पुरानी गाड़ी होगी, जितना इंजन ख़राब होगा, उसका पुराना होगा, उतनी ज़्यादा उसकी जो पोल्यूटेंट्स हैं अच्छा वो मैम, सॉरी मैं emit आपकी out बात काट रहा हूँ, इसीलिए आपको पता है कि यूरोप ने, यूएसए ने, कनाडा ने, शायद जापान ने भी, कोरिया और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 2030 के बाद वहाँ पे पेट्रोल कार्स नहीं होंगी, वो सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड कार्स पे जा रहे हैं। उसमें फिर जो सोलर से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उन पे भी काम हो रहा है। जो अभी टेस्ला का नया ट्रक आया है, दैट्स बैटरी ऑपरेटेड बट चार्ज बाय सोलर। सो दुनिया में तो इस पे बहुत सारा काम शुरू हो चुका है। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो पहली गाड़ी इन्वेंट हुई थी वो हाइड्रो कार थी, हाइड्रो, स्टीम से चलती थी। आई नो, आई नो। Yes? तो अगर इस वक्त कोई हाइड्रो कार बनती है तो कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि जो इनोवेशंस थी वो हाइड्रो कार के साथ थी, स्टीम इंजन चलते थे। हाँ, पॉसिबल है। यस, तो ये चीज़ें, अच्छा ये तो एक इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं कि जो आज हम बताना चाहते हैं कि जो आपकी गाड़ी है उसके भी कार्बन फुटप्रिंट है, और जितनी पुरानी और जितना इंजन जो है वो वर्दी नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, तो आप उसमें कंट्रीब्यूशन में बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान में वो नंबर ऑफ़ कार्स नहीं है जो दुनिया में है, जो नेबरिंग कंट्री।
एक चीज़ जो दुनिया ने हमसे बेहतर की है, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा किया। एक तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, सोलर कार्स की, हाइड्रो कार्स की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले जो इलेक्ट्रिक हम बसेस आसानी आ से रही कर हैं, सकते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ रही यस, हैं। लेकिन उससे पहले जो हमें करना चाहिए, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो ये है कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। आप अगर शहरों में चले जाएं, लंदन चले जाएं, एम्स्टर्डम चले जाएं, ये जितने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उन्होंने वो इतने कंजेस्टेड होते हैं कि लोग प्रेफर करते हैं पूल कार्स के साथ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ। जी। अगर उनको कहीं दूर शहर जाना है तो वो बस स्टेशन या ट्रेन स्टेशन पे अपनी वो गाड़ी खड़ी करते हैं और वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके वो शहरों में जाते हैं, बड़े जो हब हैं उनके। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपने भी बाहर ट्रैवल किया है, मैंने भी किया है, तो हमने एक जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है वो ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली मजबूरी है। अगर आप देखें मोटरसाइकिलों पे पूरी एक गाड़ी के लोग बैठे होते हैं, जिसका सेफ्टी पे हम जब बात करेंगे तो हेलमेट जो है वो एक हेलमेट से तो आप पूरे लोगों की फैमिली की सेफ्टी नहीं हो सकती ना। अरे एक साहब ने हेलमेट पहन भी लिया है तो आगे एक छोटा बच्चा बैठा है, पीछे एक इन्फेंट गोद में है, एक बीच में फंसा हुआ है, 5-6 लोग एक मोटरसाइकिल पे होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसकी बेसिक हम अपनी आसानी देखते हैं ना। मैं भी इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहा हूँ। मसला ये है, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार ले ली है पाकिस्तान में, तो उनका जितना पेट्रोल का खर्चा था उससे ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। हमारे यहाँ बिजली भी बहुत महंगी है ना। देखिए तो एक जिन और ममालिक में बिजली सस्ती है उनके तो मज़े हैं। अब हम इस चक्कर में फंस गए हैं कि यार पेट्रोल नहीं जा रहा भाई। तो पता है मैं 90,000 का पेट्रोल डलवाता था महीने का, तो बिजली का बिल कितना आ रहा है सिर्फ गाड़ी की वजह से? 3 लाख रुपए घर का डाल के, जो पहले 1.5 लाख रुपए आ रहा था। देखिए एक चीज़ जो हमें समझना चाहिए, जो हम इस प्रोग्राम से बात कर रहे हैं, एक तो ऑब्वियसली जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे कि वो कन्वीनियंट हो तो लोगों के लिए किसी हद तक प्रेशर कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी ठीक हो जाएगी। फिर दूसरी सबसे ज़्यादा, मैं ट्रैवल अपने बाहर भी किया होगा, वहाँ पे जो पीक टाइम्स होते हैं उनके जोन्स बना देते हैं, उस बिल्कुल। वक्त उन जोन से वो गाड़ियाँ नहीं गुजरती। और जोन में गाड़ी आती है तो 100 पाउंड है एंट्री उसके का। जो भी सॉरी जो मुल्क है उसके सॉरी हिसाब से 60 पाउंड है। हर मुल्क के हिसाब से उसके टिकट्स बनते हैं, जी। आपको पासेस मिलते हैं। तो हमारे यहाँ जो रिपीटेडली हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर करना चाहिए। जो आपके पीक आवर्स हैं, वैसे तो कराची में हर वक्त ही पीक आवर्स रहते हैं, लेकिन जो पीक आवर्स हैं जिसमें ऑफिस और स्कूल ऑफ होते हैं या उनके टाइमिंग्स हैं, उसे कोई जोनिंग होनी चाहिए और उसके कोई टिकटिंग होना चाहिए। ये एक जो चीज़- हालात है, मैं तो उससे आपसे सच बताऊं, को हमारे दोतरे पोतरे भी बैठ के यही बातें कर रहे होंगे कि हमारे ख्याल से पाकिस्तान में ना मैनेजमेंट का सिस्टम सही होना चाहिए। जो हमारे हालात हैं आवाम के भी, और देखें मसला हम हुकूमत को ना बड़े हम कसूरवार ठहराते हैं। मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने बता दिया है हमें कि जैसी कौमें होंगी वैसे ही सियासतदान आप पे मुसल्लत किए जाएंगे, हुक्मरान। ये लिखा हुआ है, नियतों का तो है काम। ये लिखा हुआ है। बिल्कुल सही सो बहस करने की, उनको किसी को बुरा भला कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अकाउंटेबल अपने आप के नहीं हैं, हम दूसरों को क्या बुरा भला कह सकते हैं मैम? देखिए हम इस प्रोग्राम से जो चीज़ चाहते हैं, जो हम मुस्तकिल प्रीच कर रहे हैं, और इस रमज़ानों के रेफरेंस से हम कोई सेंसिटिविटी हम बढ़ा दें हाँ मैम। कि हम थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ अपनी गाड़ियों की कोई सर्टिफिकेशन बेहतर हो, उनको चलाने का कौन कोई करेगा? तरीका हम चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? देखिए चेक एंड बैलेंस भी हम ही करेंगे ना। जो पुलिस वाले हैं वो भी तो हम ही है ना। पान जो की government पीकें है हम वो भी सड़कों तो पे हम है फेंक ना। रहे हैं, बच्चों को बिठा के सिग्नल तोड़ रहे हैं, तो वो भी हम बच्चों ही को है बिठा ना। के कचरा बाहर फेंक रहे हैं, सारा कुछ तो हम ही कर रहे हैं। तो कौन फिर- चेक एंड बैलेंस करे? देखिए- खुद से चेक एंड बैलेंस नहीं होता जब तक डंडा मजबूत नहीं होता। देखिए दो चीज़ें होती हैं ठीक करने की, या तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदे में खुद हो या डंडा हो। कोई जरूरत नहीं है अपने आप को सही करने की। बेड़ा गर्क करो सड़कों पे, कचरा फेंको, सड़कें तोड़ो, जहाँ दिल करता है गाड़ी लेके फिरो, मैं हॉर्न बजाओ, साइलेंसर निकाल दो बीच में से, गंदे इंजन के साथ गाड़ी चलाओ, बेड़ा गर्क करो। ये हमने अपने बच्चों को देना है, ये आपकी ख्वाहिश है तो यही करो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है ना मैम? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इतनी नाउम्मीद नहीं हूँ, और मेरे अगले प्रोग्राम में हम कुछ टीनेजर्स आप शर्त लगा लें अगले 10 साल के बाद भी यही हालात होंगे। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बैठ के। ज़रूर करिएगा, लेकिन मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ और लोगों में कुछ शऊर मेरे ख्याल है आना चाहिए, और कुछ आ भी रहे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंगली हम बात शऊर करते सिर्फ हैं, एक चीज का आ रहा है कि दूसरों को ताने कैसे मारने। नहीं एक और शऊर जो मैं समझती हूँ जिसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हर चीज़ का एक बिजनेस बेस्ड सॉल्यूशंस बना लें, जिसमें पैसे कमाने लगें। तो शायद हमारे जैसे वेस्ट के लिए मैं कहती हूँ कि बिजनेस बेस्ड सॉल्यूशन बनाएं, आप रिसाइकलिंग करें,
यूथ को इन्वॉल्व करें। जब वो पैसे बनाने लगेंगे तो मिटिगेशंस हो जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सिमिलरली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यूथ के हवाले से हम कल बात करेंगे। मेरा ब्रेक आ गया, बच्चे तड़प रहे हैं आने के लिए। बिल्कुल ठीक है, सो कल मिलते थैंक हैं। यू सो मच, आपका भी बहुत कल बहुत हम बात शुक्रिया। करेंगे, वाटर डे है कल 22 मार्च को। वाटर डे है कल? वाटर डे, तो हम कल वाटर कल डे पानी बहा दो सेलिब्रेट सड़कों पे। करेंगे। और आप अपना कोई मैसेज अगर देना चाहें कल के लिए तो काइंडली सड़क पे गाड़ी निकाल के दो, पाइप लगा के। क्या जरूरत है पानी बचाने की? बच्चों को थोड़ी देकर जाना है कुछ, अपनी इंजॉयमेंट करो। छोटा सा ब्रेक से वापस आ